आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वचन में से निकालेंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 पद से 3 पद तक। देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। हाँ, इस कारण संसार हमें नहीं जानता, हाँ, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। आमीन। पहली आयत को वापस से पढ़ेंगे। देखो देखो देखो, पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। पिता ने, परमेश्वर ने हमसे कैसा प्रेम किया है और कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। हम क्या कहलाएं? हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए। हमने वचन सुना, वचन पर विश्वास किया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, उस नए अनुभव में, नए जीवन के अनुभव में, नए जन्म के अनुभव में गए। और जैसे हम नए जन्म के अनुभव में गए उसके माध्यम से हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाए। अब अगर हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं तो परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के गुण, जैसे इस संसार में एक बेटे को बाप के गुणों को हम बेटे में देख पाते हैं, बाप के गुणों को हम बेटी में देख पाते हैं, उसी प्रकार से क्या परमेश्वर के वो गुण, परमेश्वर का वो स्वभाव क्या हमारे जीवन से लोगों को दिख रहा है? सवाल गहरा है, जवाब आपको देना है और मुझे नहीं देना है, आपको अपने आप को देना है कि वाकई मेरे जीवन से मैं नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति हूं, परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है। और परमेश्वर ने आपको नाम लेके बुलाया है, वो आपका नाम भी जानता है। और हमें इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के गुणों को इस धरती पर प्रकट करें। जब हम अपने किसी को देखते हैं तो उसकी शक्ल से, उसकी सूरत से, उसके हाव भाव से, उसके बोलने के अंदाज से समझ जाते हैं, यार ये तो फलाने का बेटा है। होता है कि नहीं ऐसा? होए, गांव में भी होए यार। तो मसीही जगत में क्यों नहीं होता? सवाल है। क्या हमारे चरित्र से, हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे उठने बैठने से, हमारे पहनने ओढ़ने से मसीह हमारे जीवन से झलक रहा है? क्या पहचान है हमारी? वचन में लिखा हुआ है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। वापस आएंगे पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसके पहले पद को। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, पिताजी ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाएं, और हम हैं भी। और हम हैं भी। पड़ोसी को बोलो, हम हैं भी। हालेलुया। और उसके बाद क्या लिखा है? इस कारण संसार हमें नहीं जानता। ये तो संसार तो हमें जानता है, संसार हमें जानता है, हम संसार को जानते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो संसार में हो और हमारे जीवन में उसकी छाप ना हो। है क्या कोई? फैशन की इस दुनिया में, फैशन ऊपर से आ रहा है, स्वर्ग से। परंपराएं ऊपर से आ रही हैं, रीति रिवाज, कस्टम सिस्टम। अब आपका क्या कहना है मालूम है? अब पादरी साहब, हम संसार में रहते हैं तो संसार के जैसे थोड़ा तो
अरे ओ भाई, जो मरी मछली होती है ना, मरी मछली वो लहरों के साथ बहती है, जिंदा मछली कभी लहरों के साथ नहीं बहती है। जिंदा मछली हमेशा परिस्थितियों को, लहरों को, परिस्थितियों को, परंपराओं को, रीति रिवाज को, कस्टम को, सिस्टम को तोड़ के आगे बढ़ती है। अगर जिंदा हो तो बोलो जोर से हालेलुया, आमीन। तो इस कारण संसार हमें नहीं जानता, लेकिन हम तो संसार हमें भी जानता है और हम संसार को जानते हैं। एक एक बात पूछ लो अब संसारिक। लेकिन आगे लिखा है क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, यीशु मसीह को भी नहीं जाना। आगे, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, अब हम परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ है कि और क्या क्या होंगे। हम याजकों का समाज, हम कौन है? हम याजक हैं, और याजकों का क्या है? हम समाज हैं, हम सिखाने वाले हैं। लोग हमसे सीखेंगे या हम लोगों से सीखेंगे? लोग हमसे सीखेंगे, हम नमूना बनेंगे, लोग हमें फॉलो करेंगे। हम लोगों को बोलेंगे फॉलो मी बिकॉज आई फॉलो जीसस। मेरे पीछे आओ, पौलुस कहता है ना, मेरे पीछे आ लो क्योंकि मैं मसीह को पीछा करता हूं। तो हमें लोगों के लिए मॉडल बनना है, लेकिन हम मॉडल की बजाय क्या बने हुए हैं वो आप ही को पता है। मेरे अजीजों, उसके बाद इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 15 पद से 17 पद तक। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, ना तो तुम संसार से मोहब्बत रखो और ना संसार की वस्तुओं से। अब संसार की वस्तुओं से तो हमें इतनी मोहब्बत है कि क्या बताएं, उसके बिना हमारी जिंदगी नहीं चलती। जो दूसरे कर रहे हैं वो हमें करना जरूरी है, जो दूसरे अपने जीवन पर ले रहे हैं वो हमें भी लेना जरूरी है। ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से मोहब्बत रखो। इसका मतलब क्या है? घर में फ्रिज नहीं होना चाहिए, एसी नहीं होना चाहिए, नहीं, हमको तो यीशु मसीह ने कहा है मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा तो बहुतायत का जीवन दूंगा। लेकिन जब हम प्रभु की आराधना करते हैं और उसे प्रसन्न करते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो वचन में लिखा है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, इस देश के उत्तम पदार्थों से मैं तुम्हें तृप्त करूंगा, तुम्हें बहुतायत का जीवन दूंगा। और वचन में लिखा है मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हारे पीछे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु हमें बहुतायत का जीवन देता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी क्या है? हमें संसार प्यारा है। ना तो तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। और यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, तो उसमें प्रभु का प्रेम, परमेश्वरीय प्रेम है ही नहीं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, पड़ोसी को बोलो जो कुछ संसार में है। उसके बाद क्या लिखा है? अर्थात शरीर की अभिलाषा। क्या जी? नंबर 1 शरीर की अभिलाषा। अब कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या है मालूम है? कुछ लोग क्या बोलते हैं प्रभु को, परमेश्वर को आत्मा से मतलब है, देह से कोई लेना देना नहीं। देह पे आप कुछ भी करो, देह में आप कुछ भी करो, देह में आप कुछ भी धारण करो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पहनो, कुछ भी ओढ़ो, कुछ भी पहनो, कुछ भी धारण करो, खुदा को कोई मतलब नहीं। क्यों भाई? कहाँ लिखा है ऐसा? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 19 पद में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह तुम्हारी आत्मा पवित्र आत्मा का नहीं, आत्मा पढ़ो, कर दो ना चेंज, क्या दिक्कत है? ये कर ही तो दिया लोगों ने। अरे पता नहीं कहां से लेके आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह परमेश्वर का मंदिर है?
पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर वो देह जो तुम्हारी है और पवित्र आत्मा उसमें वास करता है, तो तुमको उसी रीति से उसे पवित्र भी करना है कि वो पवित्र आत्मा हमेशा आपके जीवन में बनी रहे। तुम्हारी देह। क्यों पौलुस ने रोमियो की पत्री 12वां अध्याय उसके पहले पद में ऐसा बोला? इसलिए है भाइयों, इसलिए है भाइयों और बहनों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती अच्छा, करता एक हूँ। बात बताओ, मैं आपको भी आज सुबह के समय में परमेश्वर की दया याद दिला रहा हूं। एक दिन था, तुम बेजार थे, तुम बीमारियों से परेशान थे, तुम नाना प्रकार की परेशानियों से परेशान थे, बहुत जगह भटके भी थे, बहुत जगह अपने उद्धार के लिए गए भी थे, लेकिन किसी ने आप पर तरस नहीं खाया, पर खाया तो मेरे मसीह ने आप पर तरस खाया। वो दया तुम्हें याद दिला रहा हूं, वो दया तुझे याद दिला रहा हूं जो तुझ पर खुदा ने की। तुझे जीवन खुदा ने दिया, तुझे छुटकारा खुदा ने दिया, तुझे खड़ा खुदा ने किया। और तू आज किसके लिए खड़ी है और किसके लिए खड़े हो? मैं परमेश्वर की दया तुम्हें याद दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, कि अब आगे को अपना शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम अपने नहीं हो, तुम खुदा के बेटे यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए हो। आमीन, आमीन। हाँ जी, शरीरों को जीवित, नहीं, शरीरों को हटा दो यहां से, तुम अपनी आत्मा को कर दो, क्योंकि खुदा को तो आत्मा से मतलब है। सिखाऊंगा वही जो वचन में लिखा है। हाँ जी, हाँ, परमेश्वर को तो आपकी आत्मा से मतलब है, देह से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्या नहीं लिखा है तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है? तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। अगर मंदिर है तो सफाई तो रहना चाहिए मंदिर में। है? मंदिर है तो सुसज्जित रहेगा वो। है? तुम्हारे शरीरों को जीवित और भावता हुआ और पवित्र और परमेश्वर को और भावता हुआ परमेश्वर को भाने वाला बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका पहला पद पढ़ो। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अच्छा, कितने लोग मसीह के साथ जिलाए गए? हाथ खड़ा करना जरा। हमने मसीह को जाना है, हमने मसीह को पहचाना है, मसीह ने हमें पहचाना है। हालेलुया। अब तुम जो मसीह के साथ जिलाए गए हो तो काय की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तु की मैं खोज तुमसे में। कहना चाहता हूं, तुम्हारी खोज और सोच दोनों बदल जानी चाहिए। अभी भी तुम्हारी खोज गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये खोज है। मेरी खोज क्या है मालूम है? मेरे पास एक वरदान है तो मैं दूसरे वरदान की खोज में हूं। मेरे पास अगर 2 वरदान आ गए तो मैं तीसरे वरदानों की धुन में हूं। अगर 3 आ गए तो मैं चौथे की धुन में हूं। मेरी धुन गाड़ियां नहीं है, मेरी धुन बंगले नहीं है, मेरी धुन वो आत्मा के वरदान है। मेरी खोज वो है। अतः जो मसीह के साथ जिलाए गए। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 12 पद। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। किसके समान? परमेश्वर के चुने हुओं के समान। आपसे पूछना चाहता हूं, यू आर चूजन वन? आप चुने हुए हो? अगर आज सुबह आप चुने हुए हो तो आज का वचन ध्यान से सुनना। वचन में लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं की नाई, जो पवित्र और प्रिय हैं, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मेरे अजीजों, हम बात कर रहे थे वहां पर पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 पद। शारीरिक अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, इस संसार के जैसे मत बनो। क्यों पौलुस बोल रहा है? कुछ अलग करो, कुछ अलग दिखो, तुम्हारी पहचान अलग से होनी चाहिए। हालेलुया। इस धरती पर तुम अलग से दिखाई देना चाहिए। लोग पूछे
ये क्या है, तू सादगी से क्यों रहती है रे? जितनी सादगी से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितना सादगी का जीवन जीना शुरू करोगे, जितना फैशन परिस्थिति से बाहर आओगे, उतने सुसमाचार के अवसर खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे, खुलते चले जाएंगे। शारीरिक अभिलाषा दूसरा नंबर है, आंखों की अभिलाषा। तीसरी है जीविका का घमंड। क्या है ये? नौकरी का घमंड, नौकरी का घमंड, बिजनेस का घमंड। जीवन में बहुत सारे घमंड हैं आपके पास। किसी को गोरे रंग का घमंड है, किसी को एजुकेशन का घमंड है, अलग अलग प्रकार का घमंड है। ये घमंड आपके जीवन को केवल और केवल नाश करेगा और कुछ नहीं करेगा, क्योंकि घमंड जो है विनाश का पतन की ओर ले जाता है। एक बात ध्यान रखना, अगर अच्छे काम किए हैं, खुदा के रास्ते पे चले हो, तो एक प्रार्थना में 15 साल बढ़ा देने वाला खुदा है। 15 साल भीत की तरफ मुंह करके सिर्फ इतना सा बोला, आए खुदा मेरे उन कामों को याद कर जो मैंने तेरे लिए किए, मैं जीना चाहता हूं। ये नहीं बोला सोना ले ले, चांदी ले ले, ये नहीं बोला। उसने बोला मेरे कामों को याद कर। अरे अच्छे काम करो, तुम्हारे अच्छे काम तुम्हारे साथ हो लेंगे। हालेलुया। इसलिए बेहतर है इनमें अपना ध्यान हटाकर खुदा की बातों में अपना ध्यान लगाओ। आमीन। ना जीविका का घमंड। और उसके बाद क्या लिखा है? ये सब किसकी ओर से है? वह पिता की ओर से नहीं। ये किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से है। बोलिए ना। एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, संसार आपसे मोहब्बत नहीं करता, आप संसार से मोहब्बत करते हो। बाइबल में सैमसन और दलीला इसका उदाहरण है। दलीला सैमसन से प्रेम नहीं करती थी, पर दलीला से सैमसन प्रेम करता था। दलीला जो है वो संसार को बताता है। कई बार हम आत्मिक लोग भी उन चीजों से मोहब्बत करने लग जाते हैं जिन चीजों में हमें उलझना नहीं चाहिए। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? इस संसार के जैसे मत बनो। जैसे संसार जीता है वैसे मत जियो, प्रभु के अंदर अलग से जियो। हालेलुया। आज सुबह मैं ये चाहता हूं कि आपकी और मेरी पहचान इस संसार में हमारे नाम से ना हो। जब हम रोड पे निकले तो लोग बोले वो प्रार्थना करने वाली बहन जा रही है, वो परमेश्वर का जन जा रहा है, वो परमेश्वर की बेटी जा रही है, उसको पकड़ लो, उसको छू लो। उसको छू लेने से तुम्हारी दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, भूत निकल जाएगा, बीमार चंगे हो जाएंगे। ये तुम्हारी पहचान होनी चाहिए। आज मसीह जगत में हमारी पहचान क्या है? संसार में लोग हमें किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाए जाने का समय आया और यीशु मसीह को पकड़ लिया गया गेतसमनी के बाग में, पढ़िएगा 26, मत्ती 26 का 69। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था। पतरस आंगन में बाहर बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई। एक दासी उसके पास आई, एक महिला उसके पास आई और कहा तू भी यीशु गलीली के साथ था। तू किसके साथी है? यीशु गलीली के साथ। तू किसका अनुयायी है? कैसे पता चला? हाँ? तेरी बोली तेरा, आपकी बोली, आपके कलीग्स के बीच में आपकी बोली, आपके कलीग्स के बीच में आपका व्यवहार, आप जिन लोगों के बीच में रहते उठते बैठते हैं उनके बीच में आपका व्यवहार यह प्रकट करना चाहिए कि लोग बोले तू मसीह की है क्या? तू चर्च जाती है क्या? क्योंकि ऐसी बातें तो चर्च जाने वाले ही करते हैं। ये पहचान बनाओ अपनी जीवन में। हमारे व्यवहार से, हमारी बोली से, हमारे एटीट्यूड से, हमारे भले कामों से लोग पहचाने और कहें ये मसीह का है, ये मसीह की है। आप अपनी पहचान को बनाएं।
कि आप मेरे साथ हैं। एक लौंडी ने आकर उससे कहा, तू गलीली है, तू यीशु के साथ रहा हुआ है, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है, तेरा व्यवहार बताता है, तेरा उठना बैठना बताता है कि तू मसीह का चेला है। आज सुबह मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं, जिस इलाके में आप रहते हैं उस इलाके को प्रभावित कर लो अपने एटीट्यूड से, अपने भले कामों से, अपने सादगी के जीवन से। जब आप जितनी सादगी में जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे, तुम संसार जैसे करता है वैसे क्यों नहीं करते हो, तुम रीति रिवाज कस्टम सिस्टम क्यों नहीं मानते हो, तुम फैशन क्यों नहीं करते हो, तुम शराब क्यों नहीं पीते हो। तुमसे जब पूछे तो तुम उन्हें बताओ, मैंने मसीह को पहन लिया है।